ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं।
संघम शरणम गच्छामि, ऐसे बुद्धत्व की शरण, यानी जो हो चुका है उसकी शरण, जो है उसकी शरण, और जो अभी होने वाले हैं उसकी शरण कौन लेके जा सकता है? केवल जीवित गुरु, जागृत गुरु, उपस्थित गुरु, प्रेजेंट गुरु। तुम्हें मैं इन सब की शरण ले जा चल सकने की इच्छा रखता हूं। मैं तुम सबको इसलिए पुकार रहा हूं, आओ आओ तुम मेरे में समाहित हो जाओ और पास आओ तुम। और अभी हमारे तुम्हारे बीच में दूरी है, दूरी तन की नहीं, और तन की दूरी कोई माने नहीं, और तन से पास होना कोई पास होना नहीं है। तन की दूरी कोई दूरी नहीं, तुम चाहे 1000 किलोमीटर दूर रहो। ये बनारस में बैठी, हम मुंबई में बैठे, ग्रंथ लिखा जा रहा है, लेकिन मैं इसके पास बनारस में भी था, मुंबई में भी था। बात समझ रहे हो? देखोगे तो इसके पास केवल वही दिखेगी जो आप देख सकते हो, केवल उसका तन, क्योंकि मैं तन से यात्रा तो करता नहीं। तन मन के पार वो है ना, तन मन प्राण के पार वो प्रभु, तन मन प्राण के पार प्रभु। देखो, तन मन प्राण से ये संसार बसता है, संसार दिखता है, लेकिन तन मन प्राण से विसर्जित हो जाओगे तो प्रभु दिखेगा, निर्वाण दिखेगा, आनंद, मस्ती, खुशी। तो तुम मेरे शिष्य हो, मेरे साधक हो। जीवन की चिंता, जीवन की परेशानी, जीवन के रोग को तुम्हें मिटाना है और मिटाना चाहते हो, तो तुम आज के बाद अपने घर पे जाकर अभी से सुदृष्टि लाओ, सबको निहारो, प्यार से देखो, तुम प्यार से पूजा करो। तुम जब अपनी माँ को देखो ना तो जरा, बहुत सही बात है, माँ को नहीं देखोगे तुम अगर सुदृष्टि में प्यार से, तो तुम ऐसे फूटोगे, फूट रहे हो, हर पल फूट रहे हो, हर पल दुखी, हर पल परेशान, हर पल। मैंने कहा ना अभी सब फूट जाएगा, चिंता मत करना। और अगर ये नहीं सब फूटेगा अपने मन से, तुम फूटोगे नहीं, तुम अपना घड़ा फोड़ोगे नहीं, तैयार होगे नहीं, तो एक दिन तो मैं तुम्हारा घड़ा तो जरूर फोड़ दूंगा, पक्का है। और जब तक तुम्हारा घड़ा फूटेगा नहीं, जल जल ही समाना होगा नहीं, तब तक तो जीवन में पूर्णता तुम्हें प्राप्त होगा नहीं। फूटे कुंभ, यानी जल जल ही समाना, फूटा कुंभ जल, कुंभ का है भैया, कुंभ कोई घड़ा लाके पटक देना सर पे नहीं, कुंभ तुम, हाँ घड़े तुम, हे मेरे घड़े, हे मेरे कुंभ। कुंभ क्या है? अहंकार कुंभ है। तुमने अपने शरीर की क्षति थोड़ी करनी है, अहंकार छोड़नी है, दंभ छोड़नी है, पाखंड छोड़नी, फोड़ो। तुम घड़े हो और उसमें भरा क्या है? जल नहीं, हाँ दंभ है नहीं, पर दंभ है। अरे मैं हूं, क्या हूं? मैं हूं, क्या हूं? मैं हूं। 80 साल में मैं हूं, मैं का पता ही नहीं। मैं करते करते बकरे की तरह तुम बलि चढ़ जाते हो। हे मेरे लाल, तुम्हारी बलि इस जन्म में चढ़े न रे। तुमने जन्म पाया है, मृत्यु तुम्हारे आगोश, तुम मृत्यु के आगोश में, मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही हर पल, और तुम उसी के आगोश में हो। तुम हर पल तुम्हारे सिर पर मृत्यु घूम रही है, पता है? हर पल तुम मर रहे हो, पता है? जब जब भी तुम चिंतित होते हो, जब जब तुम परेशान होते हो, जब जब भी तुम रोगग्रस्त होते हो, तो मृत्यु है। तुम न हो, तुम्हारा बेटा रोगी है तो मृत्यु है। तुम न हो, तुम्हारी बेटी रोगी है तो मृत्यु है। तुम न हो तो तुम्हारी पत्नी रोगी तो मृत्यु है। मृत्यु तो तुम्हारी पत्नी के साथ हर पल तुम्हारी होती है, पति के साथ हर पल होती है। क्यों? पति पति रहेगा, पति पत्नी रहेगी, बेटे सिर्फ सूखे बेटे रहेंगे, बेटियां सिर्फ सूखी बेटी रहेंगी। इन संबंधों में केवल गुरु होगा नहीं, जीवन होगा नहीं, तो फिर कैसे जीवन का आनंद होगा? प्रभु कैसे होगा? अरे इस बात को मन से निकाल देना कि राम कभी बीमार नहीं हुए, इस बात को मन से निकाल देना कि कृष्ण कभी बीमार नहीं हुए, इस बात को भी मन से निकाल देना कि ईसा बीमार नहीं हुए, कि तुम ही केवल बीमार होते हो। और जब तुम बीमार होते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हो। इस बात को मन से निकाल देना कि हनुमान कभी बीमार नहीं हुए। हनुमान को भी बुखार हुआ था, नहीं पता क्या तुम्हें? अरे अगर हनुमान होंगे तो बुखार तो होगा, कृष्ण होंगे तो बुखार होगा, राम होंगे तो शरीरगत। जब जब भी वह परमात्मा शरीर में आया, शरीरगत हुआ, साकार हुआ। जब जब भी परमात्मा पूरी तरह से किसी के शरीर को माध्यम बनाकर साकार हुआ, तब तब वैसे ही उसे शरीर से दुख झेलना पड़ा है जैसे तुम झेलते हो दुख।
हाँ, क्या घबराना, दुख से क्या घबराना, ये है जीवन का अंग। राम रहीम सब इससे गुजरे, हाँ? राम रहीम सब इससे गुजरे, सब ने किया है जंग। हाँ? दुख से क्या घबराना, ये है जीवन का अंग। मान लो, तुम इसे मानते नहीं कि दुख जीवन है, जीवन का अंग है, जीवन नहीं, क्षमा करना, जीवन का अंग दुख है, जीवन का अंग सुख है, लेकिन जीवन न दुख है न सुख है, जीवन तो आनंद है। लेकिन अगर दुखी हो, अगर सुखी हो, दुखी हो, सुखी और दुखी के बीच में तुम अपने जीवन को गलसेल कर रहे हो, तो मैं उसके लिए एक दोहा बोलता हूं, दुख से क्या घबराना, ये है जीवन का अंग। राम रहीम सब इससे गुजरे, सब ने किया है जंग, तुम भी जंग करो तब तुम मेरे शिष्य हो। ये नम्रता द्वारा चौथी पुस्तक की रचना में कबीर जैसा दोहा उतर रहा है। उसी चौथी पुस्तक से ये 2 लाइन मैंने आपको बोला है। इन पिछले 8 महीने में 4 ग्रंथों की रचना हुई, जो एक आपके सामने है, जो दिव्य ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिससे आप भी दिव्य, पवित्र और श्रेष्ठ उस पर चढ़ करके उस ग्रंथ के माध्यम से आप मेरे तक, मेरे तक, मेरे तक, प्रभु तक, प्रभु तक, परमात्मा तक, आत्मा तक पहुंच सकते हो। वह ग्रंथ हमारे और आपके बीच में पुल है, पुल। मैं नहीं कि तुम और मेरे पास आना तो तुम वहां से अभी चले आओ, ये कोई आना नहीं है, तुम आकर भी आते नहीं हो। आओ, आ जाओ, इस बार तुम जरूर आना। आज निखिल जयंती है, आज मैं मनाऊंगा तुम्हें अपने में लीन करके तुम्हें, और तुम भी मनाओ मुझे अपने में लीन करके। जयंती तभी होगी तुम्हारी जयंती तभी होगी जब तुम जीवन के सुख और दुख को से परे जीवन की कल्पना करोगे। सुख दुख सबके साथ है, रहा है, रहेगा, इससे कोई मुक्त कभी ना हुआ है न होगा। तुम इसके चक्कर में पड़ो मत। दुख मुक्त करने का हमारा जो घोष है वो आनंद देना है, और आनंद का जो तात्पर्य है वो सिर्फ इस बात में है कि चाहे सुख आए, अपार सुख हो, कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे अपार दुख जीवन में आए, कोई फर्क नहीं पड़े, स्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं हो जाता हूँ राम में, कृष्ण में, बुद्ध में, शिव में, आनंद में। मैं अपने में लीन हो जाता हूं, मेरा दुख कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये होना होता है दुख मुक्त होना। दुख मुक्त होने का मतलब नहीं कि कोई तुम्हें छू देगा, तुम्हारा कैंसर भाग जाएगा। प्रभु आपकी कृपा से तो मैं कैंसर से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु आपकी कृपा से मेरा ये सिर का दर्द है चला जाएगा। प्रभु आपकी कृपा से मेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा। अरे फुंसी और फोड़े ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए हो? मेरे पास तो इसलिए आओ कि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई फोड़ा और फुंसी हो ही ना। तुम्हारे शरीर में होता रहे लेकिन तुम्हें ना हो। भगवान श्री कृष्ण को जब बहेलिये ने तीर मारा तो उनको सेप्टिक हुआ, टिटनिस हो गया उनको। भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये ने तीर मारा और उसी के मारने से अपने शरीर का परित्याग उन्होंने किया है? नहीं किया। एक तीर लगने से अगर शरीर को की क्षति होती है, शरीर का क्षय होता है, और इतना क्षय होता है कि कृष्ण को अपना शरीर छोड़ना पड़ सकता है, तो क्या आपको टिटनिस नहीं हो सकता? आपको भी टिटनिस होता है और मेरे रहते हुए टिटनिस हो जाए। टिटनिस का एहसास आप करो, दुख का एहसास आप करो। आप दुखी होते हो पर दुखी होते नहीं। दुख से दुखी, हम दुखी होना उसे मानते हैं जो दुख से मुक्त होने का उपाय सोचने लगता है। आपका दुखी आपका स्वभाव बन गया है, रोना आपका स्वभाव बन गया है, गिड़गिड़ाना आपका स्वभाव बन गया है। इससे निकलने की युक्ति तुम चाहते नहीं, और अगर मिलती है तो तुम लेते नहीं, क्योंकि यही तुमने जीवन मान लिया। हाँ, आया है चला जाएगा। समझाते हो अपने आप को नहीं, दूसरों को। अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो, दुख आया है, थोड़े दिन से ही सुख आ जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा मर गया, कोई बात नहीं, अब वो तो रीति है जगत की, क्या करो। अरे तुम ऐसे समझाने वाले हो, तुम्हारा बेटा मरता है तो तुम वो जिसको तुम समझाए रहते हो वही तुम्हारे पास जाता है समझाने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारा बेटा मर गया, तुम बस, ये तो जगत की रीति है। देखो, रीति जगत की ये नहीं है,
ये संसार की रीति है। संसार मतलब अंधकार, संसार मतलब अबोधावस्था संसार है। बोधावस्था जगत का है। जगत का अर्थ होता है अब जग गए। अब जग गए मतलब मैं जन्म और मृत्यु से परे हो गया। अब हमारा कोई जन्म नहीं है और हमारी कोई मृत्यु नहीं है। और सच्चाई है कि मैंने कभी जन्म नहीं लिया, ऐसे बोध को उपलब्ध हो गए, और मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसे बोध को उपलब्ध हो गए हैं। जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु से परे हमारा जीवन है। निकलो तो संसार के संबंधों में जाओ और झांको। और झांको तो अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम अपने प्रत्येक परिवार के सदस्यों को तुम उसी दृष्टि से देखोगे जिस दृष्टि से तुम मुझे प्यार भरे दृष्टि से देखते हो। अगर तुम मुझे प्यार करते हो और नहीं करते तो कोई बात ही नहीं, तो तुम वैसे ही जाकर देखना जैसे तुम मुझे देखते हो। लेकिन अगर तुम मुझे प्यार भरे दृष्टि से, प्रेम भरे दृष्टि से, शक्तिमय दृष्टि से, भक्तिमय दृष्टि से, श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण दृष्टि से तुम अगर मुझे देख रहे हो, तो आज के बाद मुझे ही लेकर जाना, अपने तन मन में पचा करके अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों में ऐसी दृष्टि रखना। तब तुम सही गुरु दीक्षित होगे, कहे जाओगे। ये मेरी दृष्टि है जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। सबको निहारो, सबको प्यार करो, सबको, जहां भी जड़ और चेतन जो भी, एक एक कण को तुम प्यार करो, एक एक कण को निहारो तो उसे निहारो। किसी को भी निहारो तो उसे निहारो, किसी को भी निहारो तो राम निहारो, किसी को भी निहारो तो कृष्ण निहारो, किसी को भी निहारो तो ईश्वर निहारो, किसी को भी निहारो तो अल्लाह निहारो। जब ऐसी दृष्टि तुम्हें प्राप्त होगी, समदृष्टि, जब ऐसी दृष्टि के तुम धनी होगे, तब तुम शिष्य कहे जाओगे और तभी तुम आनंदित होगे। ऐसा हो सके मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि तुम सब आनंदित हो। दीपावली की रात्रि महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं। किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करनी है। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम